अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? यार बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल्स ऐसी आती हैं जो रैंडमली नज़र से गुजरती हैं और इंसान थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है कि यार ये क्या चीज़ मैंने देख ली है। और आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है क्राफ्टमैनशिप को, लोगों की मेहनत को, कि जो लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की होती है मोटरसाइकिल्स के ऊपर। मैं आपको पता है हमेशा से इस तरह की मॉडिफिकेशंस को सपोर्ट करता हूँ और प्रमोट करता हूँ कि जिनके अंदर थोड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स काम किया जाए, जो बिल्कुल एक रिवायती बस जस्ट टंगी टापा को रंग बदलने से और थोड़ा बहुत उसको जनाब अली उसके अंदर एक स्केटबोर्ड सीट लगाने से हट कर कोई काम किया जाए मोटरसाइकिल के अंदर, तो फिर उसके अंदर एक क्वालिटी आती है और एक ऐसी चीज़ आती है जो लोगों को भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। और जाहिर है जब आप देखेंगे, आप ये मोटरसाइकिल्स मेरे सामने देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये कोई वो मोटरसाइकिल्स नहीं है जो आप कहीं के आम बंदे ने मॉडिफाई की हो। तो जाहिर है कि जो इसका खालिक है या इसका जो समझे कि इसको बनाने वाले हैं, उनसे बिलाखिर रब्ता किया और आपको भी इनसे इंशाल्लाह मिलवाते हैं। और वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक सीजन किस्म के राइडर भी हैं। और राइडर इस तरह से हैं कि आप उनके नाम के साथ ही देखेंगे तो डीटी आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यार ये बंदा जो है वो कोई ज़्यादा ही ऑफ रोड और व्हीलियाँ मारने वाला आदमी है। तो पता चलता है मोटरसाइकिल का कितना क्रेज़ है उस बंदे को। आप लोगों के सामने है फहद भाई, ऑल्सो नोन एज फहद डीटी जी। तो फहद भाई, आप खुद ही बता देंगे फहद डीटी क्यों कहते हैं आपको? असल में ऑफ रोड डीटीओ का ज्यादा शौक था मेरे को। यामा की जो डीटी 175 125 डीटी तकरीबन सीरीज रखी मैंने। तो वो जाहिर है कि फिर वो आना कम हो गई, फिर उस पर कस्टमाइजेशन करनी शुरू कर दी और उसके बाद फिर आप ये बाकायदा एक आपका फहद मोटर कस्टम्स के नाम से जो है वो ये काम आपने शुरू किया है। पहले तो ये बताएं कि ये क्या है, इसके अंदर बिस्तर लगा के सोते हैं, ये किस किस्म की मोटरसाइकिल आपने बनाई है, क्या पर्पस था इसके बारे में? बेसिक ये टोटल शो क्लास है, ये कोई रेगुलर यूज का आइटम नहीं है। और इसको जो डिजाइन करा है हमने क्लासिक थीम के ऊपर। सही। हाँ, लॉन्ग चेचिस फिक्स फ्रेम डिजाइन करा है। सही है। और ये क्लासिक टैंक इसलिए दिया थोड़ा क्लासी लुक देने के लिए इसको। ठीक है, ये टैंक तो चले क्लासिक, जो लोग रोड मास्टर से वाकिफ होते हैं उन्होंने देख लिया, रोड मास्टर का टैंक है। बेस क्या है और ये पाइप वगैरह इसका मुझे बताएं कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैसे तो CG 125 का फ्रेम है। अच्छा। हाँ, तो बाकी ये सब कुछ खुद डिजाइन करा, चेचिस वगैरह इसका हमने। जबरदस्त। और टोटल हमारे को 2 महीने लगे इसको बिल्ड करने में। सही माशाल्लाह। कि जिसमें डिजाइन भी हर चीज़ों को, यानी कि जो इंजीनियरिंग से इसके अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम हो गया, चेचिस हो गया, कैसे फुटरेस आएंगे, कैसे हैंडलिंग, कैसे सिटिंग आएगी, सही, यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी। ठीक है। अब एक चीज़ जो इसके अंदर जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट होती है वो होती है कि ये फ्रेम इसका, ठीक है ना, फ्रेम है, बहुत वाइड बनाई गई है। क्या ये प्रैक्टिकल भी है, मतलब इसको चला भी सकते हैं या बस खड़ी रहती है एक जगह पे? नहीं, प्रैक्टिकल है ऑब्वियसली, कि है तो शो क्लास डिजाइन, एक शो पीस की तरह करा है, पर शो पीस ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़ा रहे, कि बंदा यूज भी कर सके। अभी भी यानी कि हमने इस पे 200-300 किलोमीटर राइड कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। तो राइड पे बात करते हैं, इसमें इंजन कौन सा आपने डाला है इसके अंदर? इसमें स्टार ट्रेल का है 125 सीसी। सही है, स्टार का 125 सीसी का इंजन है, चेन ड्राइव है इसके अंदर और इसकी ये सीट है। अब ये सीट पे अगर बंदा, मतलब ठीक है शो ग्लास है देखिए शो ग्लास में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सही है, थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये बेसिकली आपने मेरे ख्याल में कोई बड़ा एक डिस्क लिया, ब्रेक डिस्क, और उसको चॉप डाउन करके उसको काट के आपने इसके अंदर बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। पर यह है कि हमें पता था यार मेटल है, सॉफ्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा सस्पेंशन में इसको सॉफ्ट करा, क्योंकि फिक्स फ्रेम में वैसे भी सीट्स जो होती हैं वो सस्पेंशन होती हैं। ठीक है, तो आपने सीट के नीचे इसका सस्पेंशन लगाया हुआ जी। ठीक है, तो और ये अल्लाह भला करे, ये आपने किसी पर्पज से डिज़ाइन की थी, किसी मतलब फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग बनाई थी या फिर किसी शो में जाने के लिए बनाई थी आपने? ये शो के लिए बनाई थी। अच्छा, तो उसके अंदर कोई इसको आपको अप्रिसिएशन वगैरह भी मिली या नहीं मिली? पाकिस्तान में तो आपको पता है अप्रिशिएट ही करते हैं लोग, बस यही हमारे लिए बहुत है और इसी के लिए करते हैं मेहनत। सही, माशाल्लाह। अच्छा, इसके थोड़ा सा हम अगर फ्रंट साइड से हम देखते हैं, फ्रंट पे तो डिस्क है, रियर पे आपने ये रिम कौन से लगाए हैं इसके बताइएगा? ये 80 मॉडल कावासाकी 440 के। अच्छा, कावासाकी 440 के रिम्स हैं और रियर पे आपने इसका एक हब दिया हुआ है, मतलब ड्रम दिया हुआ है, यानी कि हमने वायर ब्रेक बनाया है। अच्छा, ठीक है। तो और ये बाकायदा जो है वो इसकी ब्रेकिंग वगैरह अभी इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो में भी दिखाते हैं कि वीडियो के अंदर ये चलाते हुए इनकी वीडियो बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इट्स वेरी प्रैक्टिकल। फ्रंट पे आपने सस्पेंशन दिया हुआ है, किस तरीके का है ये? मैकेनिकल फाक है, पर बिल्कुल अलग डिजाइन है।
ये कह लें कि ये मेरा अपना डिजाइन है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये आप फ्रंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि जैसे आमतौर से मोटरसाइकिल्स का जो मोनोशॉक होता है जी, उसका जंप है, ये अपसाइड डाउन करके आपने लगाया हुआ है। तो ये सस्पेंशन फ्रंट के ऊपर है और रियर के ऊपर आपने अंडर सीट दिया हुआ है, ये वाला सस्पेंशन। इसकी तो हर चीज ही यूनिक है, इसके बारे में कितनी बात करेंगे कम है। वो चीज़ जो बड़ी मज़ेदार हमें इसके अंदर नज़र आ रही है वो देख रहे हैं कि इंजन आपने बताया कि ये बेसिकली एक चाइनीज़ मोटरसाइकिल का जो है वो इंजन है, लेकिन इसके ऊपर ये क्रोम वगैरह जो है वो किया हुआ है और गोल्ड प्लेटिंग की हुई है। ये भी आप लोग करवाते हैं, ये कहाँ से करवाते हैं, इसका कोई आइडिया है आप लोगों को? ये बेसिकली ये कहीं से इंपोर्ट किया है, ये सब पाकिस्तान में बनाया? ये तो अभी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हाइड्रोक्रोम और हाइड्रो डिपिंग आ गई है। अच्छा, तो इसलिए हमारे को बहुत आसानी हो गई है इन सब चीज़ों के अंदर। सही सही सही। तो और ये तकरीबन इसके अंदर आपने हाइड्रो डिपिंग काफ़ी जगहों पे जो है वो यूज़ किया, हाइड्रोक्रोमिक वगैरह यूज़ की हुई है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम आते हैं एक दूसरी मोटरसाइकिल की तरफ। ये भी आप ही की तख्लीक है जी? अच्छा, ये जाहिर है कि अगर आप लोग को अभी सूरज की रोशनी नज़र आ रही हो, थोड़ा सा इस तरफ को करते हैं। अब अगर आपको सूरज की रोशनी नज़र आ रही हो, मैं आप लोग इसके क्लोजअप भी दिखाऊंगा तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कुछ ज़्यादा ही। ये माशाल्लाह से ना, क्या बोला जाए, ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्टिक भी है और एक ये ऐसा लग रहा है सोनार की दुकान पे आके आप खड़े हुए हैं। सही है ना? तो इसमें बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लुक दे रही है मोटरसाइकिल। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या है? ये असल में है तो ये भी शो क्लास, पर इसको जैसे कि ये कभी कभी इस्तेमाल के लिए इसको डिज़ाइन करा है कि ये कभी कभी इस्तेमाल के लिए, हर रोड ट्रैक के लिए नहीं है। इसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन करा था कि हर रोड पे चला सके इसको, हर किस्म के, सही, हर रोड ट्रैक के हिसाब से। ग्राउंड क्लियर ज़्यादा रखा है, सस्पेंशन सॉफ्ट रखे हैं। आपको इसमें लुक क्लासिक है, पर जो अगर शेप देखेंगे तो ट्रेल बाइक की तरह इसको हमने शेप दिया है। और ये बेसिकली हमारे यहाँ तो माशाल्लाह, हाँ, हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं है चलाने के लिए, तो टूटे हुए रोडों के लिए बनाया हमने इसको। और मजे की बात यह है कि इसमें आपने आई थिंक फ्रेम, इसमें भी CG125 ये भी CG125 का फ्रेम है और CG125 का फ्रेम है और CB200 का इंजन है इसमें। अच्छा, और इसके अंदर वही हाइड्रोक्रोमिंग की गई है, टोटल हाइड्रोक्रोमिंग है और हाइड्रो डिप है। टैंक हाइड्रो डिप है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग अगर इसको नहीं देख सकते, मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। टैंक पे हाइड्रो डिपिंग की गई है और आई थिंक ये जो आपने इसके राइजर्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर भी हाइड्रो डिपिंग करवाई है। रियर पे जो इसका सस्पेंशन है, जाहिर है होंडा CG125 का ये नहीं है, जो होंडा लेसा भी बोलते हैं उनको भी पता है ये होंडा CG125 का सस्पेंशन नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत सस्पेंशन है। ये क्या वाला है? ये जो इसमें पूरा बैक साइड ये जो है सारा स्विंग आर्म की बात करें वगैरह जो है, हाँ। ये पुराना मॉडल RGV है, बड़ा मशहूर, यानी कि इसको नाम दिया गया था बनाना स्विंग। अच्छा, ये हमने वो यूज करा है इसके अंदर, ये इसलिए कि लाइट वेट बहुत होता है। ये 2 स्ट्रोक बाइकों के अंदर आया है। अगर ये लाइट वेट होता है तो उसका मतलब ये एल्यूमिनियम एलॉय का है जी, एल्यूमिनियम एलॉय का ये है। और जो पीछे इसका टायर है काफ़ी वाइड है। ये कौन सा टायर, इसके अंदर आपने रिम कौन से लगाए हैं और टायर कौन से लगाए हैं? रिम भी RGV के हैं। हाँ हाँ, और 150 प्रोफाइल है पिछला, 150 पीछे है और आगे 120 है, 120 है आगे। और माशाल्लाह से अगर हम इसको देखें, निस्सन के कैलिपर आपने इसके अंदर यूज़ किया है जी। ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लोकली बेसिकली जो इसको कहते हैं हमारे यहाँ, अल्लाह भला करे, किस तरह से बोला जाए, कबाड़ ये रिसाइकलिंग है, ये रिसाइकलिंग है, ये इसको हम रिसाइकलिंग बोलेंगे। ये पुराना कबाड़ का सामान है, इसको रिसाइकिल करके इस तरीके से, यानी कि हम एक अगर बाइक बनाते हैं तो हम दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम एज आइटम हमें मार्केट में अवेल हो तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरना हर बार एक जैसी चीज़ नहीं मिलती। कि चूँकि आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से कीमतें तो आसमान से चली गई हैं। 4-4.5 लाख में आपको 150 सीसी मोटरसाइकिल भी अब नहीं मिल रही। तो आई थिंक बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट की, कि लेट्स से अगर एक बॉल पार्क फिगर एक हमें सामने से थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाए कि इस तरह की मोटरसाइकिल्स में एक हमें आइडिया दें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा की भी कोई हद नहीं होती, लेकिन कम से कम इस तरह के कामों के अंदर लेट्स से इस मोटरसाइकिल के ऊपर अगर हम एस्टिमेट करें कि अगर कोई आपसे बनवाना चाहता है, क्योंकि आप आई थिंक प्रोफेशनली भी करते हैं इस काम को, जी जी, तो अगर इस तरह की मोटरसाइकिल आपसे कोई बनवाना चाहता है तो एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट अपने जहन के अंदर रखें कम से कम? अभी जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से तो कम से कम 3-3.5 लाख, हाँ कम से कम। अच्छा, बाकी मोटरसाइकिल नहीं लेकर है ना, काम की भी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, सही, और डिज़ाइन की भी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। सही सही सही। तो इसलिए
जो बनवाने आए तो उसको भी बजट की अगर लिमिट नहीं है तो हमारे पास भी कोई लिमिट नहीं है काम की। सही है। तो क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं इनके पास क्या क्रिएटिविटी है इसकी। और पेज का बता दें, आपका कोई पेज भी है? फहद मोटर कस्टम के नाम से। फहद मोटर कस्टम के नाम से है। और आप अगर ये मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इनका नंबर भी आप लोगों को नीचे वीडियो के अंदर दे दूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई अपनी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाने हों, और मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप इसके ऊपर जितना गुड़ डालेंगे उतनी आपको मिठास मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप बोलेंगे यार मेरी जेब में सुराख है, ठीक है। तो आप जाहिर है कि इसके अंदर आपको एक आउटकम इसका मिलेगा। तो ये चीज़ देख के तो वाक़ईतन मेरी भी जो है समझे कि राल बहना शुरू हो गई। मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने यहाँ पे ये कस्टमर। मैं इंशाल्लाह इंसेट में आप लोगों को इनके और प्रोजेक्ट्स की तस्वीर भी दिखाऊंगा और वीडियोस भी दिखाऊंगा इनकी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस किस्म का इनका काम होता है फहद भाई का, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई। इंशाल्लाह आप लोगों से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो फहद भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट्स। मुझे इनका काम बहुत ज़बरदस्त लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर आ हेलमेट। चलो बाबू। I wanna build a life worth living. I wanna be rich 'cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन की हुई है। मैं आपको इंशाल्लाह इंसेट में इनकी कुछ और प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अब बंद किया बगैरत में, खैर जब सब हो गया